नमस्कार, एनलाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गांव तलवाड़ा खुर्द निवासी एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ ने सच पर आधारित न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए मिशन क्लीन इंडिया शुरू किया है। इस अभियान के तहत आज उन्होंने सिरसा रोड स्थित उपमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम अपील की है। इस अपील में उन्होंने 4 प्रमुख मुद्दों को उठाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाँ जी बराड़ साहब, आज आप ये धरने पे बैठे हैं, क्या मसला है, क्या मुद्दा है? आज ये जो धरना शुरू किया है, ये देश में देश के लोगों को एक मिशन क्लीन इंडिया के मैंने एक मिशन शुरू किया है, मिशन क्लीन इंडिया। मतलब एक ऐसा भारत तैयार करना जिसमें सच पर आधारित न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो। जो हमारी न्याय व्यवस्था पूरी सच पर आधारित हो। आज क्या है, मतलब कहीं ना कहीं झूठ के सहारे अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है और आईओबी और भी सारा जो है झूठ पर आधारित व्यवस्था आ गई है। इसको हम न्याय पर आधारित, सच पर आधारित कैसे करें, इसके लिए मैंने ये मिशन शुरू किया है। इसमें मैंने 4 बातें रखी हैं। जैसे पहली है, जज जिन्होंने राहुल गांधी को सजा दी मोदी सर ने मामले में, और वो हाई कोर्ट का जज जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया, उन जजों का लाई डिटेक्ट टेस्ट किया जाना चाहिए। लाई डिटेक्ट व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो ये बताती है भी ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो किसकी लाई डिटेक्ट क्यों करना चाहिए भी, उन्होंने ये फैसला बिना किसी दबाव, बिना किसी भय, बिना किसी लालच, बिना किसी पूर्वाग्रह के ईमानदारी पूर्वक किया है, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक फैसला करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। ये सवाल खड़ा क्यों हुआ भी जजों का लाई डिटेक्ट होना चाहिए? मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक टिप्पणी करी थी हाईकोर्ट के जज पे। मतलब यदि मुख्यमंत्री हरियाणा किसी जज को सुधार सकता है तो प्रधानमंत्री की ताकत तो मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा है। तो वो तो प्रधानमंत्री तो जजों को कभी भी उन पे दबाव डाल सकता है। मतलब इसलिए जजों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उनकी ईमानदारी के लिए भी उन्होंने ये फैसला ईमानदारी पूर्वक किया है, उसका लाई डिटेक्ट टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ये। दूसरा, यदि हम इस व्यवस्था को न्यायपूर्ण करना चाहते हैं, जो हमारे जांच अधिकारी हैं उनका आईओ जो होते हैं, किसी भी केस में आईओ है, उसका लाई डिटेक्ट टेस्ट होना चाहिए भी उसने जो जांच की है वो बिना किसी दबाव, बिना किसी भय, बिना किसी लालच, बिना किसी पूर्वाग्रह के ईमानदारी पूर्वक की है, क्योंकि वो हमारे पैसों से, देश के पैसों से वो सारा ड्यूटी निभा रहा है। इसलिए उसको भी लाई डिटेक्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें मैंने अतीक अहमद वाले मामले में, जो उसका मर्डर हुआ है अतीक अहमद का, उसमें जो उसके सुरक्षा अधिकारी थे, जो उसके जांच अधिकारी के, उनके लाई डिटेक्ट की मांग की है। तीसरी बात मैंने इसमें ये डाली है, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, चाहे वो विधानसभा के हमारे एमएलए हैं, चाहे हमारे जो चुने हुए पंचायत अधिकारी एमसी हैं जो हैं, उन सभी का लाई डिटेक्ट टेस्ट होना चाहिए भी जितने उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित में दिए हैं, उन्होंने चुनाव पे उतने ही पैसे खर्च किए हैं। मतलब चुनाव आयोग को एक एमपी क्या है, 70 लाख रुपए उसकी लिमिट है। लिख के तो चुनाव आयोग को देता है भी मैंने 70 लाख किए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार पे उससे कई गुना ज्यादा पैसे खर्च करता है। उसका लाई डिटेक्ट होना चाहिए कि मैंने उतने ही पैसे चुनाव पे खर्च किए हैं जितने मैंने चुनाव आयोग को लिखित में दिए हैं। मेरे नॉलेज में है बहुत सारे सरपंच हैं जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए तक के 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, लेकिन सरपंची के लिए 2 लाख पेंशन है। मतलब इस पे भी रोक लगनी चाहिए। जब तक पैसों की वाले लोग सरपंचों पे जनप्रतिनिधि बनना नहीं रुकेंगे, तब तक भी देश में सुधार नहीं हो सकता। देश को अच्छा बनाना है, क्लीन करना है, साफ सुथरा करना है, 3 लोगों पे रोक लगनी चाहिए। चौथी मांग है, लोकसभा का जो 2024 का इलेक्शन है वो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि लोगों के मन में शंका जो है डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, वो कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। ये 4 मांगों को लेके मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसका पहले मैंने इसका दूसरा स्टेप है, मिशन क्लीन इंडिया का ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप मैंने इसका ज्ञापन भेजा था, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप इसके बाद शुरू करूंगा, और फिर इसके बाद तब तक चलता जाऊंगा जब तक ये मेरा जो मकसद पूरा नहीं होता। ये तो रही आपकी बात। अब बात ये है कि आप खुद एक एडवोकेट है और खुद ही न्याय प्रणाली पर
आप उंगली उठा रहे हैं, यदि मान लो किसी को किसी फैसले में ऐतराज है तो ऊपरली कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है किसी, तो आपने रास्ता वो चुनने की बजाय ये धरने वाला चुना है, क्या कारण है? देखो, दोनों रास्ते हैं। न्याय प्रणाली पे उंगली नहीं है। न्याय प्रणाली पे उंगली तब आई जब मुख्यमंत्री हरियाणा की टिप्पणी आई। रास्ता दे दिया ना हमें उसने। मतलब यदि मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कर सकता है, भी हाई कोर्ट के जज के माथे के सलवट निकाल सकता है वो आदमी, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री क्या कर सकता होगा? ठीक है ना? फिर इसका मतलब जज दबाव में काम करते हैं, जज पैसों में से काम करते हैं। यहाँ जज बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनकी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बातें, लेकिन है जो करप्शन है, कौन सा भी जुडिशरी में करप्शन नहीं है। लेकिन मैं इस करप्शन को भी छोड़ दूं, लेकिन मुख्यमंत्री की टिप्पणी तो बहुत बड़ी है ना। उसकी टिप्पणी ने से ये मजबूर किया है भाई जी, मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के जज पर दबाव बना के अपने मुताबिक फैसला करवा सकता है, तो फिर तो प्रधानमंत्री तो कभी भी करवा सकता है भाई। यदि आपके सामने, आपके ध्यान में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई जज है जो करप्ट है, तो आप उसका नाम बोलो। हाई कोर्ट का एक जज था ना, उसके घर से कितने रुपए पकड़े गए थे? एक जज मैडम थी, क्या कौन सी, उसके घर से पैसे पकड़े गए थे ना। क्या हुआ उस पर? बहुत देर पहले किया। ये तो कांग्रेस की गवर्नमेंट की सरकार है। हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज था, उसके घर से पैसे पकड़ गए थे। उसको देने वाले भी जो उसको दे के आया था ब्रीफ केसों में, वो के देने किसी और को थे, दे चले गए किसी और के घर। मतलब जज तो है ऐसे, बहुत सारे केस हैं ऐसे। ये तो कहने की क्या बातें हैं, तो ऑन द रिकॉर्ड में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हुआ क्या उस पर? हुआ तो कुछ नहीं उस पर। लेकिन इसको भी छोड़ दो, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मुख्यमंत्री कहता है भी मैं इसको सीधा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसका मतलब जजों पे दबाव रहता है। मतलब मान लिया ना उन्होंने भी, मैं इसका फैसला बदलवा सकता हूँ। यदि वो फैसला बदलवा सकता है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी बदलवा तो सकता वहाँ है। मीडिया ज़्यादा हुई थी, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा मुखर होकर के निकल आती, तो आपने इलाहाबाद क्यों की? नहीं, ऐसा नहीं है भी इलाहाबाद कोई है। हो सकता है मेरा स्टेप आगे वाला यही हो। मतलब मैं सीधा जाके इसी एक बात पे वहां बैठ जाऊं। इससे आज से 24 तारीख को तो मैंने ये ज्ञापन दिया था इस बात के लिए। आज धरना है 1 दिन का, हो सकता है आने वाले 5, 7, 10 दिन में यहाँ 5 दिन का धरना लगाऊंगा। हो सकता है एक प्लानिंग ये भी है कि पैदल यात्रा यहाँ से दिल्ली तक की भी निकाल सकता हूँ। मतलब आगे की प्लानिंग है ना वो तो। ऐसा नहीं है अभी यहाँ छोड़ दूंगा मैं इसको। आज तक जितना रिकॉर्ड रहा है आप भी जानते हो। मतलब मैंने वो तो ना, बात सुनी जाए अलग बात है, लेकिन मैं आखिरी नोकिंग तक तो जाने की कोशिश करूंगा इस बात में। दिल्ली भी जाऊंगा, दिल्ली भी कोशिश है, दिल्ली जाके चीफ जस्टिस के जहां भी बैठूंगा। ठीक है ना? ये तो आने वाला वक्त है, ये तो बहुत लंबा संघर्ष है। कोई ये एक दिन में थोड़ी सुधरने वाली इससे बात है, एक दिन में सुधर जाएगा जी। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को जगाना है, डेमोक्रेटिक वे से लोगों को जगाना है। जब तक भारत की जनता ये बात नहीं समझेगी भी, जब तक देश में सच पर आधारित न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं होती, सच नहीं लागू होता, तब तक देश को सुधारा नहीं जा सकता। और देश को सच पर आधारित करने के लिए एक ही रास्ता है, लाई डिटेक्टिव व्यवस्था देश में। वो आईओ जो है, जो हमारे जज हैं, ये व्यवस्था में लाई डिटेक्टिव व्यवस्था जिस दिन आ गई तो हमारा सारा देश साफ सुथरा हो जाएगा।